हरे भरे खेतों से घिरे एक शांत गांव में गौरी रहती थी। एक शांत सफेद गाय जिसे सब प्यार करते थे। हर सुबह किसान रामू उसे नदी के किनारे चराने ले जाता था, जहां बच्चे उसे खाने की चीजें और हंसी के साथ ग्रीट करते थे। गौरी, तुम सबसे नरम गाय हो, लो यह गुड़ खाओ। धन्यवाद बच्चे। गौरी की शांत प्रेजेंस गांव में शांति लाती थी। उसका कोमल स्वभाव सभी को दयालुता सिखाता था। त्योहारों के दौरान वह गेंदे के फूलों की माला पहनती थी, जो समृद्धि और सद्भाव का प्रतीक था। गौरी सिर्फ एक गाय से बढ़कर थी, वह एक दोस्त थी, गांव के जीवन के केंद्र में एक शांत दिल। एक धूप वाली दोपहर मिट्ठू नाम का एक लाइवली तोता गौरी के ऊपर उतरा, उसकी घंटी की आवाज की नकल करते हुए एक जॉयफुल स्क्वॉक के साथ। टिंगलिंग टिंगलिंग। नमस्ते छोटी चिड़िया, तुम तो बड़े एंटरटेनर हो। मिट्ठू की प्लेफुल चैटर जल्द ही गौरी के लिए रोजाना की खुशी बन गई। गौरी, तुम्हें आज उड़ती हुई पतंगें देखनी चाहिए थी। नदी एक चांदी के सांप जैसी लग रही थी। मुझे और बताओ मिठू। उनकी अनोखी दोस्ती एक प्यारी नजदीक बन गई। मिट्ठू उपहार लाता था, गौरी धैर्यपूर्वक प्यार से सुनती थी। साथ में उन्होंने गांव को मतभेदों से परे कनेक्शन की खुशी दिखाई। जब सूखा पड़ा तो खेत भूरे हो गए और गौरी कमजोर हो गई। उसकी आत्मा घास के साथ फेडिंग हो गई। अम्मा, गौरी इतनी उदास क्यों दिख रही है? मैं बस थोड़ी थक गई हूँ मेरे प्यारे। मिट्ठू हेल्पलेस होकर देखता रहा। उसका दिल भारी हो गया, क्योंकि गौरी की ताकत कम होती जा रही थी। गौरी, कृपया ये बेरी खाओ, हार मत मानो, ठीक है? धन्यवाद मिठू, तुम एक सच्चे दोस्त हो। मिट्ठू का प्यार डेस्परेट हो गया। वह अपने दोस्त को ऐसे नहीं जाने दे सकता था। दृढ़ होकर उसने काम करने का फैसला किया, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। मिट्ठू गांव के बड़ों के पास उड़ गया, चिल्लाते हुए और गौरी की कमजोर मुंह की नकल करते हुए, जब तक उन्होंने सुना। क्या ये रामू का तोता नहीं है? चलो देखते हैं क्या गड़बड़ है। मिट्ठू ग्रामीणों को गौरी के पास ले गया, उसकी पीड़ा को उजागर करते हुए। अगर ये छोटी चिड़िया इतनी परवाह करती है तो हमें और अधिक करना चाहिए। मिट्ठू की गुहार से प्रभावित होकर गांव एकजुट हो गया। पानी लाना, खाना लाना और गौरी को देखभाल से घेरना। बच्चे धीरे धीरे गाते थे, उम्मीद करते थे कि उनकी आवाजें उसे कंफर्ट देंगी। मिट्ठू की भक्ति ने सभी को मदद करने के लिए प्रेरित किया। गांव गौरी के चारों ओर इकट्ठा हो गया, दिन रात उसकी देखभाल करने के लिए बारी बारी से। हम पानी लाएंगे, चाहे कितनी भी दूर हो। महिलाएं उसे धीरे से नहलाएंगी और उसे छोटे छोटे निवाले खिलाएंगी। चलो गौरी, थोड़ा पानी पियो, देखो तुम्हें खाना भी खाना चाहिए। धीरे धीरे गौरी ने अपनी ताकत रिगेंड की। गांव के जयकारे लगाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। देखो, गौरी खड़ी हो रही है, हुर्रे। दयालुता से एकजुट होकर गांव ने गौरी को ठीक करने में मदद करने में उम्मीद पाई। गौरी ठीक हो गई। मिट्ठू के साथ उसका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। मिट्ठू, तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। मुझे उम्मीद न छोड़ने के लिए धन्यवाद। उनकी दोस्ती एक गांव की किंवदंती बन गई, यह सिखाते हुए कि सच्चे दोस्त एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। S2 मीडिया ग्रुप, illustrated cow and parrot touching noses or looking at each other affectionately, supportive, warm sunset in rural background at stock at distribute_equally। हमेशा गौरी, हम एक टीम है। बच्चों, गौरी और मिट्ठू की कहानी याद रखना। सच्ची दोस्ती कोई अंतर नहीं देखती। जब बारिश लौटी तो गांव ने जश्न मनाया, कभी भी करुणा और एकता का सबक नहीं भूला। गौरी और मिट्ठू की कहानी चलती रही, एक रिमाइंडर कि दयालुता और दोस्ती किसी भी तूफान को पार कर सकती है।